प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं रितु शर्मा कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके लिए लेके आई हूँ रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड की इंग्लिश की क्लासेज। तो टाइम खराब ना करते हुए आज अपनी, जैसे कि आप थंबनेल देख ही पा रहे हो, आज अपना टॉपिक रहने वाला है फिगर ऑफ स्पीच। बहुत इजी टॉपिक है, इसमें 4-5 आपके फिगर ऑफ स्पीच दे रखे हैं, उनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच अपने आने वाले हैं। एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस, राइम। तो ये 4-5 अपने फिगर ऑफ स्पीच है। उनमें सबसे पहले आज अपने देखते हैं सिमिली। बहुत ईजी है इसकी पहचान करने में कि इन सिमिली एक कंपैरिजन होता है बेटा, तुलना करना होता है। क्या करना होता है? तुलना करना है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। किनके बीच में? दो जो ऑब्जेक्ट अपने दिए होते हैं उनके बीच में तुलना करनी होती है। ऑफ डिफरेंट काइंड, ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन। जो तुलना करेंगे वो किस तौर पे करेंगे? उनमें कम से कम एक पॉइंट क्या होगा? कॉमन रहेगा। सिमिली को पहचानेंगे कैसे? तो अपने जो सेंटेंस होगा उसमें दिया होगा लाइक, एज, सो या एज। आप सिर्फ इन्हीं को याद कर लेना, सिमिली आपको पहचान में आ जाएगी। लाइक, एज, सो या आपने को दिया होगा एज। आप इन चारों को याद रखना कि जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ोगे उनमें लाइक, एज, सो या एज दिया होगा। जैसे अपने देखते हैं एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है द एसिरियन केम डाउन लाइक एज वोल्फ ऑन द फोल्ड। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो क्या आ रहा है? लाइक आ रहा है। तो द एसिरियन केम डाउन लाइक एज वोल्फ ऑन द फोल्ड। सेकेंड वाला देखते हैं द रिचियस सेल फ्लोरिस एज द पाम ट्री। जो फ्लोरिस है, जो नैतिकता वाले व्यक्ति होते हैं, मोरल व्यक्ति होते हैं, वो किसकी तरह फ्लोरिस हो रहे हैं? पाम ट्री की तरह बढ़ रहे हैं। तो क्या आ गया? पहचान किससे करेंगे? अपने एज से। एज प्राउड एज ए पीपल, पिकॉक। एज प्राउड एज ए पिकॉक। किसकी तरह प्राउड? एक मोर की तरह। एज क्लियर एज क्रिस्टल, जितना क्रिस्टल क्लियर होता है उसकी तरह। तो पहचान क्या आ गई? एज और इसमें भी एज है, इसमें क्या है? लाइक। ये हो गया अपना सिमिली। बहुत इजी है। क्या देखना है अपने को? लाइक, एज, सो, एज। ज्यादा कुछ नहीं है सिमिली में। नेक्स्ट अपना रहेगा मेटाफर। मेटाफर भी क्या होती है? तुलना रहती है। दो ऑब्जेक्ट्स में क्या रहती है? तुलना रहती है, बट उसमें क्या नहीं वर्ड यूज करेंगे? लाइक, एज, सो, एज। ये वाले वर्ड उसमें यूज नहीं होंगे। ए मेटाफर कंपेयर टू और मोर अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। मेटाफर कंपेयर्स टू थिंग्स यूजुअली बाई स्टेटिंग दैट वन थिंग इज अनदर। जब उसमें वाक्य में यूज करते हैं मेटाफर को, तो जो दूसरी चीज होती है उसको क्या मान लिया जाता है? पर्सन की तरह ही मान लिया जाता है। जो पहली चीज है उसको दूसरी की तरह मान लिया जाता है। जैसे सीता इज ए काउ, सीता क्या है? गाय है। तो उसको क्या माना है अपनों ने? यहाँ गाय माना है, यानी कि उसका जो व्यवहार है वो गाय की तरह कैसा है? सीधा है। द एग्जाम वॉज ए पीस ऑफ केक। देखो, द एग्जाम वॉज ए पीस ऑफ केक। एग्जाम को किसकी तरह माना है यहाँ पे? ए पीस ऑफ केक, केक के टुकड़े की तरह माना है। किसको? एग्जाम को। तो कंपेरिजन किया है किसके साथ? पीस ऑफ केक विदाउट द यूजिंग ऑफ वर्ड एज, सो, लाइक। सो हियर इज मेटाफर। अब अपने देखते हैं कि सिमिली और मेटाफर में क्या अंतर हो सकता है। सेंटेंस देखते हैं इसके। जॉन इज एज ब्रेव एज लोइन।
अपनों ने यहाँ जॉन इज एज ब्रेव एज लोइन, यहाँ पे अपनों ने क्या किया है, सिमली के जो अपने पहचान वाले वर्ड हैं एज एज का यहाँ पे यूज किया है। मेटाफर में क्या है, जॉन इज ए लोयन, जॉन क्या है, शेर है, यानी कि शेर की तरह क्या है, बहादुर है। द पिज्जा इज एज हॉट एज फायर, द पिज्जा इज ए फायर, हेयर इज सिमली, हेयर इज मेटाफर एंड हेयर इज सिमली इन दिस सेंटेंस। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, और मेटाफर में क्या कहेंगे, लाइफ इज ए ड्रीम। शी इज लाइक ए काउ, ये हो गया सिमली, और इधर शी इज ए काउ मेटाफर। तो अपना सिमली और मेटाफर आपको पता लग गया, तो इनमें आप कोई गलती नहीं करेंगे एग्जाम के टाइम में। अब अपने देखते हैं पर्सोनिफिकेशन, कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन निर्जीव जो चीज़ें होती है उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है कि वो जैसे जिंदा हो। एज ए पर्सोनिफिकेशन में क्या किया जाता है कि इन पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट, क्या लिखेंगे, इन एनिमेट, इन एनिमेट जिनमें जान ना हो, निर्जीव। ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस, एब्स्ट्रैक्ट नोशंस ए मूर्त विचार, आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे वो क्या हो, जिंदा हो, उनमें भी बुद्धिमत्ता हो। किसके साथ, जो इनएनिमेट थिंग्स हो उसमें ऐसा व्यवहार किया जाता है, क्या दर्शाने के लिए, पर्सोनिफिकेशन को बताने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं कि डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, सब्जेक्ट क्या अपना, डेथ, और डेथ क्या काम कर रही है, अपने जो हाथ है, जो ठंडे जो भी हाथ है, यहाँ पे कुरुल हाथ से आएगा, निर्दयपूर्वक जो हाथ है वो किस पे डाल रही है, डेथ राजाओं पे अपने हाथ डाल रही है। तो डेथ को क्या माना गया है, लेज हिज हैंड, आइसी हैंड, आइसी हैंड किसके हैं, डेथ के हैं। तो डेथ ऐसा काम करती है क्या, नहीं, तो इसमें क्या किया गया, इसका डेथ का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सन स्माइल्ड, सन क्या, मुस्कुरा रहा था, ओवर द मिडो, चारागाहों के ऊपर, क्या सन मुस्कुरा सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या है, सन का क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है सन को। द फ्लेम्स एट हैंगरली एट द बर्निंग हाउस, द फ्लेम जो ज्वाला होती है वो भूखे, घर बिल्कुल भूखे इंसान की तरह घर को खा रही है, क्या फ्लेम खा सकती है किसी चीज को, नहीं। यहाँ पे फ्लेम को क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है, फ्लेम एट ज्वालाएं खाती है। एंजाइटी, एंजाइटी यानी कि चिंता, इज सीटिंग ऑन हर फेस, उसके फेस पे क्या बैठी हुई है, चिंता। तो एंजाइटी इज सीटिंग, एंजाइटी को क्या किया गया है, पर्सोनिफाई। टाइम फ्लाई, टाइम फ्लाइज, टाइम उड़ता हुआ जा रहा है। तो ये सब के सब क्या है, पर्सोनिफाइड है। निर्जीव या जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, अपने मूर्त विचार होते हैं, नोशन होते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वो जिंदा हो। नेक्स्ट है अपना एलिट्रेशन, बहुत बहुत इजी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, रिपीटिंग होती है। द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ मल्टीपल वर्ड्स इन ए रो। एलिट्रेशन किसका, कॉन्सोनेंट वर्ड का, कॉन्सोनेंट वर्ड का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। जो एलिट्रेशन होता है, कंसोनेंट साउंड के जो वर्ड होते हैं उनका शुरू के अंदर क्या होता है, रिपीटेशन होता है, और उनके अंदर ज़्यादा गैप नहीं रहता उन वर्ड्स के बीच में। जैसे कि पीटर पाइपर पिक्ड ए पैक ऑफ पिकर्ड पेपर्स, तो आप देखो कि इसमें किस वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है, पी वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है।
तो इसमें क्या आएगा अपना फिगर ऑफ स्पीच, रिपीटेशन आएगा, सॉरी एलिट्रेशन आएगा। सरास सर्व सिबलिंग्स लाइक टू सिंग, तो आप देखोगे कि इसमें एस साउंड क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है इस सेंटेंस में, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन स्पीच फिगर ऑफ स्पीच है। पांचवा है अपना एसोनेंस। एसोनेंस में भी रिपीटेशन है, बट किसका है रिपीटेशन, वोवल साउंड का रिपीटेशन रहेगा। किसका रहेगा, वोवल साउंड का। इसमें कंसोनेंट का था और इसमें किसका रहेगा, वोवल का। एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स इन वर्ड्स that are close together in a sentence or words। और जो रिपीटेशन हो रहा है वोवल साउंड का, वो बिल्कुल पास पास जो शब्द रहेंगे उन्हीं में ही होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली ऑन द प्लेन्स। तो इसमें आप देखो जो रिपीटेशन हो रहा है तो वो वोवल साउंड है ए आई उसका हो रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा अपना एसोनेंस रहेगा। क्या रहेगा, एसोनेंस। और एलिट्रेशन किस में रहता है, जब अपना कंसोनेंट साउंड रिपीट होती है। वी कीप कीज इन द ग्रीन जीप, तो क्या हो रहा है इसमें रिपीटेशन हो रहा है वोवल साउंड डबल ई का, तो इसमें क्या पाया जाएगा, एसोनेंस। तो अभी तक अपनों ने देखा एलिट्रेशन, सिमली, मेटाफर, एसोनेंस। अब अपने देखते हैं राइम। आपको कुछ एक लाइन दे दी जाएगी एग्जाम में और उसकी आपको राइम पहचाननी होगी। राइम क्या होता है, कोई भी जो पोइम्स होती है उसके जो लास्ट के वर्ड होते हैं उनकी जो तुकबंदी होती है उसको देखना होता है। Rhyme scheme refers to the pattern of rhymes in a poem. The sound at the end of each line determines the rhyme scheme. जो एंड वाली लाइन होती है किसी भी पोइम की, वो क्या निर्धारित करती है, उस कविता की तुकबंदी को निर्धारित करती है। देखते हैं ये वाली पोइम कि There once was a big brown cat that liked to eat a lot of mice. He got all round and fat because they tasted so nice। तो देखो लास्ट के जो अपने हैं वर्ड कैट, माइस, फैट, नाइस, तो इसका है ए, कैट, फैट ए, माइस और नाइस बी। तो जो अपने फर्स्ट लाइन है वो थर्ड लाइन के लास्ट वाले वर्ड के साथ तुकबंदी कर रही है और जो सेकंड लाइन है वो फोर्थ लाइन के लास्ट के वर्ड के साथ तुकबंदी कर रही है। तो इसकी राइम स्कीम रहेगी ए बी ए बी। एक और देख लेते हैं अपने पोइम तुकबंदी के लिए। आई डोंट लाइक ग्रीन एग एंड हैम, आई डोंट लाइक देम शेम आई एम, आई डोंट लाइक देम इन ए बोट, I don't like them with a goat. I don't like them in a house. I don't like them with a mouse। तो आप आसानी से इसमें पहचान जाओगे कि ये क्या है, हेम और एम मिल रहा है, बोट और गॉट की तुकबंदी हो रही है, हाउस एंड माउस की राइम स्कीम मिल रही है। तो इसको देंगे ए बी बी और ये हो जाएगा आपका सी। तो इसकी राइम स्कीम क्या रहेगी, ए बी बी सी सी। तो ये अपने फिगर ऑफ स्पीच थे जो आपके रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्जाम में आने वाले हैं। आगे वाली जो क्लास रहेगी उसमें अपने देखेंगे लिटरेरी टर्म्स, और जैसे ही अपने फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इन दोनों टॉपिक पे मैं आपके लिए MCQ लेके आऊँगी, जिससे ये दोनों टॉपिक आपके पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो थोड़ा आप मेरी क्लास को लाइक करें, जिससे मुझे इंस्पायरेशन होंगी मैं, जिससे और नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छी लेके आपके लिए आ पाऊँगी। थैंक यू।